तो हम जब पढ़ते हैं, जब रीड करते हैं कोई भी बुक या कोई भी हो, एग्ज़ाम का हो या किसी भी नॉलेज हो, वो हम पढ़ते हैं तो याद कैसे होता है और याद कैसे कर सकते हैं हम। ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने का उपाय मैं बताने वाला हूँ, तरीका बताने वाला हूँ और बिल्कुल सच्चाई बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी इस ऑडियो को आप एयरफोन में सुने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आसपास की नॉइज़ भी आपको अगर सुनाई नहीं देती तो आपका अटेंशन मेरे पर है, वैसा मैं समझ लूँगा। अगर आपको सुनाई देती है तो और ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा मेरा ऑडियो, ठीक है। तो अभी विज्ञान से परे की सोच में आपका स्वागत है, वो तो ठीक है, लेकिन जब हम कोई भी पुस्तक या कोई भी चीज़ हम रीड करते हैं या तो उससे जानने की कोशिश करते हैं, नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी जो इंद्रियां होती है उसके माध्यम से हमारे दिमाग में वो पहुंच जाती है इन्फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि जो हमें रीड किया है, जो हमें पढ़ा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे याद रखें, तो इसका एक सॉल्यूशन है। जब हम रीड करते हैं तो हमारे दिमाग में वो डायरेक्ट चला जाता है, ठीक है। अब दिमाग के सबकॉन्शियस या कॉन्शियस का हो, कोई भी हो, एक पार्ट होता है उसमें जो रिकॉर्ड होता रहता है, ठीक है, लेकिन हमको याद नहीं रहता, पर दिमाग में तो वो होता ही है। तो आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक कंप्यूटर है या तो कोई भी एक मोबाइल है, ठीक है, उसमें स्मार्ट मेमोरी है, हमारा दिमाग यानी मेमोरी, आप उस तरह से समझ सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि जो फोल्डर हम खोलते हैं उसमें जो फाइल्स होती है वो सिलेक्ट करके प्ले करते हैं, उसी फाइल को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से तो नहीं कह सकते, पर कुछ हद तक हमारा दिमाग भी वैसे ही काम कर सकता है। कोई भी चीज़ जो हमें याद करनी है उसके बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन सोचना कैसे पड़ता है कि वो चीज़ हमें पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ रीड ही नहीं किया है, तो आपको वो चीज़ याद नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं आ सकती, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। अभी वो रीड करने से आपको उसी टाइम याद नहीं रहेगा, आप जब उसे याद करने की कोशिश करेंगे, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको याद करने की, तभी आपको याद आएगा। आप ज़बरदस्ती याद करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं याद आएगा। सब बहुत सारी तैयारी करते हैं, कुछ गवर्नमेंट की तैयारी करता है, कुछ अपने नॉलेज के लिए रीड करता है, कुछ शौक के लिए रीड करता है, कोई भी रीड हो, कोई एग्ज़ाम पे पास होने के लिए रीड करता है, पढ़ता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पढ़ा हुआ होता है वो कहीं पे नहीं जाता, हमारे दिमाग में वो रिकॉर्ड हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, और जब हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमारा फोकस उसी में रहता है। इसी वजह से हमको कुछ हद तक याद आ जाता है, हमें पढ़ा है तब ही याद आता है। पहले भी बोल देता हूँ, मैं दूसरी बार बोला है, हमें जो चीज़ महसूस की है, जो चीज़ देखी है, जो चीज़ पढ़ी है, टूंक में बोलो तो जिस भी चीज़ को हम अनुभव किए हैं वही चीज़ हमको याद रहती है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हमें हमने कोई इमेजिनरी भी नहीं की तो वो चीज़ कैसे याद रहेगी, आप भी बताओ। तो ये क्लियर है कि आपको पढ़ना तो है ही, पढ़े बिना कुछ भी याद नहीं आ सकता मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़े बिना कुछ भी याद आता ही नहीं है। जब आपकी मेमोरीज में, आपके दिमाग में कोई बात रिकॉर्ड हुई ही नहीं तो आप उसे याद करने की कोशिश कैसे कर सकते हो। अगर आपने वो डाउनलोड की रखी है, पहले से पढ़ रखा है, तभी आपको याद आ जाएगी वो, दैट्स इट। तो ये वीडियो का यही मकसद था। तो फिलहाल आपको समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करके विज्ञान से परे की सोच वाले को एक करें। जी, थैंक यू।